चंद्रयान-3 की सफलता भारत के लिए कई मायनों में एक बड़े बदलाव का चिन्ह है। विकास की नई राहें खुलने के अलावा चंद्रयान-3 की कामयाबी बॉर्डर की सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत मददगार साबित होगी, विशेष तौर से चीन जैसे शत्रु राष्ट्र जो बहुत कम अंतराल पर बॉर्डर के किसी न किसी हिस्से में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद उसकी हर छोटी से छोटी गतिविधि पर नजर रखना आसान होगा। लेकिन ये सब कैसे संभव होगा, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। बॉर्डर पर दुश्मन राष्ट्र की सेना के मिनट टू मिनट मूवमेंट का पता चलेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और दूसरे देशों से लगती सीमा पर भी सटीक निगरानी हो पाएगी। साथ ही चंद्रयान-3 की कामयाबी देश को हैवी मिसाइल दागने के लिए एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। जब भारत में पेलोड की क्षमता बढ़ेगी तो दुनिया के कई देश अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए भारत से संपर्क करेंगे। इससे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कमाने के नए दरवाजे खुल जाएंगे। चीन सीमा पर घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ा रहा है। पूर्व वैज्ञानिक एवं पूर्व रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर सीएम नौटियाल के मुताबिक भारत से लगती सीमा खास तौर से चीन के बॉर्डर पर सर्विलांस करने से चंद्रयान-3 बहुत मददगार साबित होगा। भारत चीन सीमा पर कुछ सालों से घुसपैठ की गतिविधियां बढ़ रही हैं। चीन की सेना के भारतीय क्षेत्र में आने की खबरें आती रहती हैं। पिछले दिनों लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने चीन से लगती सीमा पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या चीन बॉर्डर पर 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से भारत ने अपना अधिकार खो दिया है? क्या बफर जोन में भी भारत की जमीन बनी हुई है? इस साल जनवरी में आयोजित डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए एक विस्तृत सिक्योरिटी रिसर्च पेपर में भारत के क्षेत्र पर चीन के अवैध कब्जे जैसी स्थिति सामने आई थी। मनीष तिवारी ने लोकसभा में उसी सम्मेलन का हवाला दिया। पूछ लिया, मई 2020 से पहले भारत सभी 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग करता था। गलवान में मई 2020 के दौरान भारत के 20 बहादुरों ने प्राणों की आहुति दी। चीन भारत को यह तथ्य स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि इन क्षेत्रों में लंबे समय से आईएसएफ या नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर बयान भी दिया था। तो भारत से लगते बॉर्डर पर चीन ने उच्च तकनीक वाले उपकरण लगा रखे हैं। वो 72 सैटेलाइट्स के जरिए बॉर्डर पर सर्विलांस कर रहा है। भारत की ओर से उसके किसी भी तरह के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डीजी ले जनरल रिटायर्ड हैं जो कि AK भट्ट के मुताबिक चीन से लगती सीमा पर भी बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन की उपस्थिति बताई गई है जिन्हें बिना दूरबीन से देखना संभव नहीं होता। दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए भारत को भी वैसे ही तकनीक चाहिए। परंपरागत लड़ाई के तरीकों की जगह आज 3D, ऑफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और क्वांटम तकनीक ने ले ली है। निजी सैटेलाइट का जमाना आ गया है। एलन मस्क इसका एक उदाहरण है। मौजूदा समय में 92 देशों में स्पेस ने अपने सैटेलाइट उतार दिए। खाड़ी देशों ने भी पैसे के बल पर स्थिति हासिल कर ली। इसरो आत्मनिर्भरता की राह पर है। मिलिट्री पोजीशंस, स्नूपिंग या फिर आतंकियों की मदद में ड्रोन का प्रयोग होता है। चीन अपने मिलिट्री ड्रोन के जरिए जल, थल और वायु सटीक सर्विलांस करता है। इसके लिए उसने 72 सैटेलाइट तैयार किए। युद्धपोतों पर उसकी नियमित नजर रहती है। ऐसी स्थिति में चंद्रयान-3 की सफलता बहुत मायने रखती है। डॉक्टर नौटियाल के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन की सफलता से स्पिन ऑफ यानी कई तरीके की दूसरी टेक्निक्स आ सकती हैं। उद्योगों में उन वस्तुओं और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होता है। नए पदार्थ, यूनिट, सॉफ्टवेयर बहुत विकसित होते हैं। नासा ने भी इस तरह की सफल लॉन्चिंग के बाद विभिन्न उपकरणों और तकनीक का उपयोग उद्योगों में किया है। इसकी सफलता पर हर कोई गर्व करेगा। लॉन्चिंग क्षमता, पेलोड, उपलब्धि, सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत की मिसाइल तकनीक में एक बड़ी मदद मिलेगी। उपग्रह भेजने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना आसान होगा। भारी उपग्रह भेजने की क्षमता में अपेक्षित सुधार होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष की मैपिंग के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन देखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग भी आसान हो जाएगी। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा पैदा हो पाएगी। चंद्रमा पर हीलियम-3 की मौजूदगी है, इससे अच्छी खासी क्षमता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में ऊर्जा का संकट टल जाएगा। परमाणु रिएक्टर्स में हीलियम-3 का इस्तेमाल करने से रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं होता। सूरज से आने वाली किरणें, सौर पवन चंद्रमा की मिट्टी में घुसी हुई है। इसके चलते वहां हीलियम-3 की मात्रा बढ़ती रहती है। हीलियम-3 नाभिकीय संलयन के लिए ईंधन का काम करेगा। ये हीलियम-4 से ज्यादा कुशल होता है, इसलिए इसके जरिए ज्यादा एनर्जी विकसित होती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।